आज हम बात करेंगे मेटाकार्पस ऑफ ओक्स की। द मेटाकार्पस इज द मिडल सब सेगमेंट ऑफ द मेनस। मेनस के मिडल सब सेगमेंट को मेटाकार्पस कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज मेटाकार्पल बोन एंड अ स्मॉल मेटाकार्पल बोन। मेटाकार्पस के दो पार्ट होते हैं, लार्ज मेटाकार्पल बोन और स्मॉल मेटाकार्पल बोन। और अगर हम बात करें लार्ज मेटाकार्पल बोन की, the large metacarpal bone is a fused bone of third and fourth metacarpal। लार्ज मेटाकार्पल बोन एक फ्यूज्ड बोन होती है और ये तीसरी और चौथी थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन के फ्यूज होने से बनती है। इट इज़ अ लॉन्ग बोन प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन द कार्पस प्रोक्सिमली एंड फेटलोक डिस्टली। लार्ज मेटाकार्पल बोन एक लॉन्ग बोन होती है जिसके प्रोक्सिमल एंड पर कार्पस और डिस्टल एंड पर फेटलोक होता है। इट हैज अ शाफ्ट एंड टू एक्सट्रीमिटीज। लार्ज मेटाकार्पल के पास एक शाफ्ट और दो एक्सट्रीमिटीज होती हैं। द शाफ्ट इज सेमी सिलेंड्रिकल एंड हैज़ टू सरफेसिस एंड टू बॉर्डर्स। लार्ज मेटाकार्पल बोन की शाफ्ट की शेप सेमी सिलेंड्रिकल होती है और इसके पास दो सरफेस और दो बॉर्डर्स होते हैं। द क्रेनियल और डोर्सल सरफेस इज कन्वेक्स ट्रांसवर्सली एंड is transversed vertically in the center of this surface the vertical vascular groove for the passage of the vessels. In the easy verse, the cranial surface is convex transversely and is transversed vertically. लार्ज मेटाकार्पल बोन की शाफ्ट का क्रेनियल सरफेस, जिसे हम डोर्सल सरफेस भी कहते हैं, वो ट्रांसवर्सली कन्वेक्स और वेंट्रिकली ट्रेवर्स्ड होता है। In the center of this surface, the vertical vascular groove। इस क्रेनियल सरफेस के सेंटर में एक वर्टिकल वेस्कुलर ग्रूव होता है फॉर द पैसेज ऑफ द वेसल्स। इस वर्टिकल ग्रूव में से वेसल्स पास होती हैं। द वेस्कुलर ग्रूव लॉजिज टू फोरामिना, वन प्रोक्सिमल एंड द अदर डिस्टल फोरामिन। अगर इसी ईजी भाषा में कहा जाए तो द वेस्कुलर ग्रूव लॉजिज ऑफ टू फोरामिना। इस वेस्कुलर ग्रूव के पास दो फोरामिना होते हैं, वन प्रोक्सिमल एक प्रोक्सिमल फोरामेन एंड द अदर डिस्टल फोरामेन और दूसरा डिस्टल फोरामेन होता है। दीज फोरामिना ट्रेवर्स द थिकनेस ऑफ द शाफ्ट एंड कम्युनिकेट विद सिमिलर फोरामिना ऑन द काउडल सरफेस। अगर इसका मतलब देखा जाए तो ये फोरामिना शाफ्ट की थिकनेस को ट्रेवर्स करते हैं और काउडल, जिसे हम पाल्मर सरफेस भी कहते हैं, उस पर सिमिलर फोरामिना के साथ कम्युनिकेट करते हैं। द काउडल सरफेस इज फ्लैट एंड प्रेजेंट्स अ शैलो वर्टिकल ग्रूव विच मेक्स द फ्यूजन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स। अगर इसे आसान भाषा में कहा जाए तो द काउडल सरफेस इज फ्लैट। लार्ज मेटाकार्पल बोन का काउडल सरफेस, जिसे हम पाल्मर सरफेस भी कहते हैं, वह फ्लैट होता है एंड प्रेजेंट्स है शैलो वर्टिकल ग्रूव, जिस पर एक शैलो वर्टिकल ग्रूव होता है विच मार्क्स द फ्यूजन ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स। और लार्ज मेटाकार्पल बोन का काउडल या कहे पाल्मर सरफेस का ये शैलो वर्टिकल ग्रूव थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल बोन के फ्यूजन से बनता है। दिस ग्रूव कम्युनिकेट्स विद द क्रेनियल ग्रूव थ्रू द प्रोक्सिमल एंड डिस्टल फोरामिना। ये शैलो ग्रूव प्रोक्सिमल और डिस्टल फोरामिना की हेल्प से क्रेनियल या कहें डोर्सल ग्रूव से कम्युनिकेट करता है। द काउडल सरफेस इज इन कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट्स द सस्पेंसरी लिगामेंट्स। काउडल या कहें पाल्मर सरफेस सस्पेंसरी लिगामेंट के कॉन्टैक्ट में होता है और उन सस्पेंसरी लिगामेंट को सपोर्ट करता है। The borders are medial and lateral. These are smooth and rounded. The lateral border in its proximal third is attached to the small metacarpal bone. जैसा कि हम जानते हैं कि लार्ज मेटाकार्पल बोन की शाफ्ट के पास दो बॉर्डर्स होते हैं। ये दो बॉर्डर्स मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स होते हैं। These are smooth and rounded. ये बॉर्डर स्मूथ और राउंडेड होते हैं। The lateral border in its proximal third is attached to the small metacarpal bone. प्रोक्सिमल थर्ड में लेटरल बॉर्डर स्मॉल मेटाकार्पल बोन से अटैच्ड होता है।
The proximal extremity has two concave facets separated by a median ridge in front and deep notch behind. Large metacarpal bone की proximal extremity के पास दो concave facet होते हैं। ये दो concave facet फ्रंट और मीडियन रिज और फ्रंट से मीडियन रिज और बिहाइंड से डीप नोच से सेपरेटेड होते हैं। मीडियल फैसेट और लेटरल फैसेट को हम प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के बाद कवर करेंगे। On the lateral aspect of the proximal extremity, just below its articular surface, is a small convex facet for articulation with the small metacarpal bone. अगर इसका मतलब देखें तो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के लेटरल एस्पेक्ट पर बिल्कुल आर्टिकुलर सरफेस के नीचे एक फैसेट होता है जो कि स्मॉल मेटाकार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट होता है और इस फैसेट की शेप कन्वेक्स होती है। At the craniomedial dorsomedial aspect of the proximal extremity is an obtuse eminence, the metacarpal tuberosity for the attachment of extensor carpi radialis muscle. अगर आसान भाषा में कहा जाए तो प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के क्रेनियोमीडियल या यूँ कहें डोर्सोमीडियल एस्पेक्ट पर एक ऑब्ट्यूस एमिनेंस होती है जिसे हम मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी कहते हैं। इस मेटाकार्पल ट्यूबरोसिटी पर आकर एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस मसल्स अटैच होती हैं। ऑन द क्रेनियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी इज अ रफ एलिवेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ अल्नार लेटरलिस मसल, while on its caudal aspect is a nodule for attachment of flexor carpi radialis muscle. In easy words, on the cranial aspect of the proximal extremity is a rough elevation for attachment of ulnar lateralism muscle. प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के क्रेनियल एस्पेक्ट या कहीं की डोर्सल एस्पेक्ट पर एक रफ एलिवेशन होती है और इस रफ एलिवेशन पर अल्नारिस लेटरालिस मसल अटैच होती हैं। While on its caudal aspect is a nodule for attachment of flexor carpi radialis muscle. अगर इसका अर्थ समझे, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के काउडल या कहें पामर एस्पेक्ट पर एक नोड्यूल होती है और इस नोड्यूल पर फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस मसल्स आकर अटैच होती हैं। हमने ये तो देख लिया कि प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी के दो कनकेव फैसेट होते हैं, पर ये दो कनकेव फैसेट होते कौन से हैं अब हम इनको कवर करेंगे। मीडियल फैसेट और लेटरल फैसेट। द मीडियल फैसेट इज लार्जर एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द सेकंड एंड थर्ड फ्यूज्ड कार्पल बोन। दो कनकेव फैसेट होते हैं, मीडियल फैसेट और लेटरल फैसेट। मीडियल फैसेट इन दोनों फैसेट यानी कि लेटरल फैसेट और मीडियल फैसेट इस लेटरल फैसेट से लार्जर होता है और दूसरी व तीसरी मीन्स दैट सेकंड और थर्ड फ्यूज्ड कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। द लेटरल फैसेट इज स्मॉलर एंड आर्टिकुलेट्स विद द फोर्थ कार्पल बोन। वहीं लेटरल फैसेट छोटा होता है मीडियल के कंपैरिजन में और फोर्थ कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेट करता है। Now we will cover large metacarpal bone distal extremity. The distal extremity is divided by a sagittal cleft into two parts, the medial and lateral condyle. Large metacarpal bone की distal extremity को sagittal cleft दो parts में divide करता है। ये दो parts medial condyle और lateral condyle होते हैं। Each condyle represents the distal extremity of one metacarpal bone. हर एक कोंडाइल एक मेटाकार्पल बोन की डिस्टल एक्सट्रीमिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक क्रेनियोकाउडल, डोर्सोकाउडल, सेजाइटल रीज। क्रेनियोकाउडल और डोर्सोकाउडल इज ए सिंगल नेम। ए क्रेनियोकाउडल सेजाइटल रीज डिवाइड्स condyle into two articular areas for articulation with the first phalanx ventrally and the two sesamoid bones caudally on the palmar side. Caudal side is also known as palmar side. इसका मीनिंग देखा जाए तो क्रेनियोकाउडल या कहें डोर्सोकाउडल सेजाइटल रिज हर एक कोंडाइल को आर्टिकुलेशन के लिए दो आर्टिकुलर एरियाज में डिवाइड करता है। पहला फर्स्ट फेलिंग्स वेंट्रली एंड टू सिस्मोइड्स काउडली। पहला जो कि वेंट्रली साइड से फर्स्ट फेलिंग के साथ आर्टिकुलेट करता है और दूसरा आर्टिकुलर सरफेस पामर साइड पर दो सिस्मोइड बोन से आर्टिकुलेट करता है।
We will cover small metacarpal bone of ox in next video. Thank you for your precious time.